प्रणाम दोस्तों। सिर्फ 3 दिन लेट हुए थे और उस रात उसे पता चला कि वो एक फोन का मालिक नहीं बल्कि एक बंधुआ मजदूर बन चुका है। एक ऐसी रस्सी उसके हाथ में थमा दी गई है जिसकी लगाम उसकी जेब में नहीं बल्कि किसी अनजान कंपनी के हाथ में थी। एक दिन फोन आता है, गुड आफ्टरनून सर, आवाज आ रही है आपको? आपकी ईएमआई नहीं गई है, तुरंत पेमेंट कीजिए। 3 दिन लेट और अब फोन पर रोज डांट फटकार शुरू हो जाती है। ये कोई फोन कॉल नहीं थी दोस्तों, ये आपकी आजादी पर हमला था। क्या ये कोई स्कैम है? हमारे देश का सबसे बड़ा, सबसे साइलेंट मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे हम हर त्योहार, हर नई खरीद पर खुशी खुशी गले लगा लेते हैं। चलिए आपको भारत के उस ईएमआई क्लास की सच्चाई दिखाएं जिसमें शायद आप और मैं भी शामिल हैं। मैं आपको बताऊंगा ईएमआई का अदृश्य कंट्रोल, सैमसंग फाइनेंस जैसी एप्स कैसे आपके फोन की नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की चाबी अपने पास रखती है। फिर हम बात करेंगे असली कीमत पर। एक फोन आपको असल में कीमत से ज्यादा पड़ता है, क्यों और कैसे? और सबसे बड़ा खतरा, 3 दिन की देरी आपकी सिविल स्कोर को कैसे सालों तक बर्बाद कर सकती है। ये एक राष्ट्रीय संकट है और ये सिर्फ आपका ही नहीं, हमारे देश का कर्ज का संकट भी है। कैसे बन चुका है ये, चलिए जानते हैं। बने रहिएगा अंत तक। शुरू करते हैं ईएमआई के ट्रैप से, ईएमआई के जाल से। दोस्तों, यह जाल अब सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं है, हमने अपने एक्सपेरिमेंट को ऑनलाइन मार्केट में शिफ्ट किया है। कहानी है पुनीत की। पुनीत को एक नया लैपटॉप लेना था, लेकिन उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अभी अभी शुरू हुई थी। हर बड़े बैंक ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कई बड़े बैंक्स में पहले ट्राई किया। तभी पुनीत को एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर जाकर एक आकर्षक बैनर दिखा, स्टूडेंट्स और नए सैलरीड लोगों के लिए विशेष ऑफर। यह ऑफर किसी जाने पहचाने बैंक ने नहीं बल्कि एक नए खिलाड़ी, हमने एक नाम दिया है, फ्यूचर पे कैपिटल। अगर किसी से मैच करता हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, उसने दिया था। इन्होंने सिर्फ अपनी यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री और 3 महीने की सैलरी स्लिप मांगी। क्रेडिट स्कोर उसकी जरूरत ही नहीं। यह थी जाल की दूसरी चाल। नो क्रेडिट चेक का मीठा वादा, 2 क्लिक, 1 ओटीपी और 45,000 रुपए का लैपटॉप पुनीत के नाम मंजूर। लैपटॉप घर आया, पुनीत खुश था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि लैपटॉप के बूटअप के दौरान एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया था। उसमें लिखा था, सिस्टम इंटीग्रिटी के लिए कृपया रिमोट डिवाइस मैनेजमेंट को एक्टिवेट करें। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि लैपटॉप आपका है? सोचिए मत। जब हमने पुनीत से वह फार्मूला पूछा तो पता चला कि उसने जाने अनजाने में एक मास्टर की किसी और को सौंप दी थी। यह रिमोट डिवाइस मैनेजमेंट क्या है? ये वो अदृश्य ताला है जिसकी चाबी अब फ्यूचर पे कैपिटल के पास है। अगर पुनीत एक भी ईएमआई मिस करता है तो आपका लैपटॉप स्लो कर सकते हैं, वे आपके ब्राउजिंग डेटा को एक्सेस करने की धमकी दे सकते हैं और सबसे डरावना, वे आपकी स्क्रीन पर हर 15-20 मिनट में डिफॉल्टर अलर्ट का मैसेज फ्लैश कर सकते हैं। सोचिए, आपने 45,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा और अब आप एक थर्ड पार्टी के डिजिटल गुलाम बन चुके हैं। आपने क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के चक्कर में अपनी निजता यानी कि प्राइवेसी और शांति दोनों दांव पर लगा दी है। यह है ईएमआई 2.0 का नया और डरावना जाल। कमेंट में बताइए, क्या आप अपनी प्राइवेसी को दांव पर लगाकर ईएमआई पर कोई गैजेट लेंगे? और अब आता है इस ऑनलाइन ईएमआई जाल का और भी डरावना सच, सबसे क्रूर हिस्सा। जानबूझकर पुनीत की पहली लैपटॉप ईएमआई जो 10 तारीख को ड्यू थी नहीं दी गई। हमने देखा कि फ्यूचर पे कैपिटल क्या करती है। 11 तारीख बीती, 12 तारीख को डिवाइस पर हमला शुरू हो गया। लैपटॉप स्क्रीन पर डिवाइस फंक्शनैलिटी रिड्यूस्ड का मैसेज फ्लैश होता है। साथ ही पुनीत के फोन पर लगातार मिस्ड कॉल्स और लीगल एक्शन इनिशिएटेड के मैसेजेस फ्लैश करने लगते हैं। पहले तो फोन पर कॉल्स की बाढ़ आई, कॉल्स, मैसेजेस, धमकियां और बहुत ही भद्दी लैंग्वेजेस। लेकिन उनका असली हथियार था पुनीत का लैपटॉप। डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। पुनीत का 45,000 का लैपटॉप धीरे धीरे स्लो हो गया। हर 15 मिनट में स्क्रीन पर मैसेज पॉपअप आने लगा, आपका भुगतान लंबित है, आप एक डिफॉल्टर हैं। कॉल, मैसेजेस, धमकियां और एक ऐसा टोन जो सर्विस नहीं
डिजिटल वसूली जैसा लगता था। सिर्फ 3 दिन लेट हुए थे बस। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल था। वो आपकी नींद उड़ाना चाहते हैं, वो आपको इतना शर्मिंदा, इतना तनावग्रस्त करना चाहते हैं कि आप अपनी जरूरतों को काट कर भी इनकी ईएमआई भर दें। ये एक डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम है और इसका असली मकसद जो है आपकी मानसिक शांति को बंधक बनाना। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ लैपटॉप स्लो करने तक सीमित नहीं है। इन 3 दिनों की देरी ने उस चीज को चोट पहुंचाई जो आपके भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है, आपकी वित्तीय साख, आपका सिबिल स्कोर। क्या आप जानते हैं आपका सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और इन चंद दिनों की देरी से फ्यूचर प्ले कैपिटल जैसी कंपनी को अधिकार दे दिया गया है कि वो इसे गिरा दे। एक बार ये 750 से नीचे आया तो आपकी पूरी वित्तीय साख पर भारी पड़ सकता है। बड़ा लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, सब पर ब्याज दरें बढ़ जाएंगी या लोन मिलेगा ही नहीं। एक बार गिर गया तो दोबारा उठना आसान नहीं होता, सालों लग जाते हैं। यानी 45,000 के लैपटॉप से शुरू हुआ खेल आपकी पूरी जिंदगी के वित्तीय भविष्य को बर्बाद कर सकता है। ये है इस जाल की असली और डरावनी कीमत। सालों तक आपको होम लोन, कार लोन, हर बड़े सपने पर ब्याज देना पड़ता है। यानी एक फोन से शुरू हुआ खेल, एक लैपटॉप से शुरू हुआ खेल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वित्तीय नुकसान बन सकता है। यह है इस जाल की असली कीमत। और वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में जितने लोग हैं उन सबको भद्दी गालियां देके बात करते हैं। आपकी रेपुटेशन सोचिए क्या हो जाती है। अगर ईएमआई शब्द मिटा दो तो शायद हम में से आधे लोग आज अपने सपने पूरे ना कर पाए, लेकिन इस आसान किश्तों में छिपा ब्याज धीरे धीरे हमारी नींद, हमारी शांति और कभी कभी हमारी इज्जत तक ले जाता है। दोस्तों याद रखिए, कोई भी लोन जिसे चुकाने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़े वो आपका काल है। आंकड़ों की सच्चाई की अगर हम बात करें, देश का क्या हाल है, नेशनल डेट की हालत क्या है, आंकड़ों की सच्चाई जानते हैं आप। पहले तथ्य की अगर हम बात करें, साल 2022 से अब तक भारत में क्रेडिट कार्ड यूजर्स जो हैं 50% बढ़ गए हैं। दूसरा तथ्य यह है कि औसत घरेलू कर्ज जो है 4.8 लाख तक पहुंच चुका है। मतलब हर परिवार के सिर पर औसतन एवरेज 5 लाख का कर्ज है। एक और तथ्य आपको बताते हैं, 40% स्मार्टफोन, 70% आईफोन और 80% कारें इस समय हमारे देश में लोन पर है। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट दर 28% पार कर चुका है और कुल बकाया क्रेडिट कार्ड कर्ज 2.9 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। हमने इसे इतना नॉर्मल मान लिया है कि अब कर्ज हमें डराता नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बन गया है। क्या हम सच में अमीर बन रहे हैं या सिर्फ महंगा दिखावा कर रहे हैं? राज्य सरकारों का कर्ज 2015 के 27 लाख करोड़ से 2025 में 90 लाख करोड़ हो गया है। केंद्रीय कर्ज अब जीडीपी का 81% जा चुका है। कर्ज अब विकास के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा के खर्चे और फ्री बीस के लिए किया जा रहा है। आपने देखा होगा 80 करोड़ फ्री राशन और बहुत सारी चीजें। ईएमआई पर फोन चला रहे हैं, वैसे ही देश ईएमआई पर चल रहा है। क्या हम एक विनाशकारी चक्र में फंस चुके हैं जहां कर्ज ही हमारी पहचान बन चुका है? अगर इसका रास्ता नहीं निकाला गया तो ये चक्र हमें कहां से कहां ले जाएगा? क्या हम कभी इस जाल से बाहर निकल पाएंगे? इसका जवाब है हाँ। एक्ट 7 में हम आपको बताएंगे वो रास्ता, मिस मत कीजिएगा। तो एक्ट 7 क्या है, रास्ता क्या है? द वे आउट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। कर्ज खुद बुरा नहीं है, लेकिन बिना योजना का कर्ज हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, आजादी की शुरुआत वित्तीय अनुशासन से होती है। मैं आपको 3 आसान स्टेप बता रहा हूं जो आपको ईएमआई के जाल से बाहर निकालेंगे। इमरजेंसी फंड यानी कि सेफ्टी नेट की तरह होता है ये। सबसे पहले कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाइए। ये आपकी सुरक्षा कवच है। अगर नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपको ईएमआई भरने के लिए लोन नहीं लेना पड़ेगा। प्रोटेक्शन फर्स्ट, इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस कीजिए। एक बड़ी बीमारी आपके ईएमआई वाले जीवन को तबाह कर सकती है। बीमा आपको और आपके परिवार की रक्षा करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जरूरत वर्सेस लालच, नीड वर्सेस वांट, इसको पहचानना। और सबसे जरूरी यही है, कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछिए क्या ये चीज की जरूरत है या सिर्फ ये लालच के तौर पे मैं खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ। त्योहारों में कर्ज लेकर खुशियां मत खरीदिए, अपने बजट को देखिए, थोड़ा बचाइए, थोड़ा रुकिए। यही असली स्मार्ट तरीका है। अगर आपको ये 3 स्टेप्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, यह हमें मोटिवेट करता है। साथ साथ एक और संदेश हम देना चाहेंगे, द 0% लाई।
दोस्तों, ये कोई स्कैम नहीं था, लेकिन सिस्टमेटिक ट्रैप जरूर था, जहां आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े बिना एग्री दबा देते हैं और फिर आपकी जिंदगी एक कॉल सेंटर की बीप में सिमट जाती है। तो अगली बार जब कोई बोले सर 0% EMI है, तो मुस्कुराइए और याद कीजिए, दुनिया में सच में 0% नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई प्रोसेसिंग फीस, कोई ब्याज या फिर आपका तनाव वो कीमत चुका रहा होता है। कर्ज पर चलना आसान है, पर आज़ादी उसी में है जब आपकी नींद, आपकी संपत्ति और आपका फ़ोन तीनों अपने हो, आपका लैपटॉप अपना हो। समझदार रहिए, सेफ रहिए। इस वीडियो को हर दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिएगा जो EMI पर कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं। कर्ज की चादर में लिपटे ख्वाब क्या ख्वाब होंगे। आज किस्त आसान है, कल हिसाब क्या हिसाब होंगे। खरीद ली चीज़ घर, गिरवी रखी रातों की नींद। ऐसी दौलत से बेहतर फकीरी के खुले आसमान होंगे। प्रणाम।